हेलो दोस्तों, इन्वायरमेंट मैपिंग रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग इन्वायरमेंट के मैपिंग को जल्दी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैपिंग शुरू करने से पहले मैं आपको मैप देखने के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैप को देखते कैसे हैं। जब भी आपके सामने कोई भी मैप या कोई भी नक्शा, कोई भी चीज़ें होंगी, तो उसमें जब आप मैप को अपने सामने रखते हैं, जब स्क्रीन पर मैप आपके सामने दिखता है, तो आपका दाहिना हाथ जिधर होता है वो पूर्व होता है। आपका दाहिना हाथ जिधर होता है वो पूर्व होता है। आपका बायां हाथ जिधर होता है वो पश्चिम होता है। आप कोई भी नक्शा, कोई भी मैप कहीं पर, किसी भी स्क्रीन पर, किताब में, कहीं भी देखिए, आप अपने सामने रखिएगा। आपका दाहिना हाथ जो होता है वो पूर्व होता है, आपका बायां हाथ होता है वो पश्चिम होता है। ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उत्तर होता है, ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है, ऊपर उत्तर होता है। उत्तर के अपोजिट क्या है? दक्षिण, तो नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तर के अपोजिट दक्षिण, तो नीचे दक्षिण होता है। आप कुछ भी देखिए, कोई भी मैप नक्शा देखिएगा, आपका दाहिना हाथ जिधर होगा वो पूर्व होगा, आपका बायां हाथ जिधर होगा वो पश्चिम होगा। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, और उत्तर के नीचे दक्षिण होता है। ये मैप देखने का तरीका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से शुरू करेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ कम से कम 1500 स्थानीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। जैसे ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है 2, एक क्षेत्र ये है 3, एक क्षेत्र ये है 4। तो इस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानीय पौधों की प्रजातियां होंगी, पहला बात। दूसरा बात कि ये पौधे जो होंगे वो 70%, कम से कम 70% अपने मूल आवास को खो दिया होगा, मतलब कि यह संकटग्रस्त क्षेत्र होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होता है कि उस क्षेत्र में कम से कम स्थानीय प्रजातियां 1500 हो और 70% अपना क्षेत्र को, अपना मूल आवास को खो दिया हुआ था, संकटग्रस्त हो, उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। अब बात आता है कि भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आता है पीसीएस में कि भारत में 5 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है, भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है, या तो फिर आता है कि इनमें से जो 4 है उनमें से 3 का नाम सही देगा, एक किसी और का नाम देगा, एक 2 सही देगा, 2 किसी गलत का नाम देगा। इसलिए हम लोग अभी भारत के चारों जैव विविधता हॉटस्पॉट को तुरंत याद कर लेंगे। पहला, भारत में कुल 4 ही जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला, हिमालयन क्षेत्र। पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? हिमालयन क्षेत्र। पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालयन क्षेत्र। पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालयन क्षेत्र। पहला जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालयन क्षेत्र। दूसरा जैव विविधता क्षेत्र इंडो बर्मा। 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 तीसरा जैव विविधता क्षेत्र जो होता है, तीसरा जो जैव विविधता क्षेत्र भारत में है वो है सुंडालैंड। तीसरा जो जैव विविधता क्षेत्र भारत में है वो है सुंडालैंड। तीसरा जो जैव विविधता क्षेत्र भारत में है वो है सुंडालैंड। कहाँ है? यहाँ। तीसरा जो जैव विविधता क्षेत्र भारत में है वो है सुंडालैंड। तीसरा जैव विविधता क्षेत्र भारत में जो है वो है सुंडालैंड। चौथा जैव विविधता क्षेत्र जो भारत में है वो है पश्चिमी घाट। चौथा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में है वो है पश्चिमी घाट। चौथा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में पश्चिमी घाट। चौथा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में पश्चिमी घाट। चौथा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में पश्चिमी घाट। तो हम लोग क्या पढ़े कि भारत में कुल 4 ही जैव विविधता हॉटस्पॉट है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 2 नहीं है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला हिमालयन रीजन, पहला हिमालयन रीजन, पहला हिमालयन रीजन। दूसरा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, 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 पश्चिमी घाट। हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, पश्चिमी घाट। अब कभी ऑप्शन में आएगा कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, उसमें पूर्वी घाट ऑप्शन दे देगा, वो गलत होगा। कभी यहाँ पश्चिमी राजस्थान का दे देगा कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, हिमालयन रीजन देगा, इंडो बर्मा देगा, पश्चिमी राजस्थान देगा, पश्चिमी राजस्थान गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व तीन, मैपिंग में 3 चीज़ होता है। बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व, इस प्रकार से होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए कि यहाँ पे सिमलीपाल है या फिर कोई नंदा देवी है, ये नंदा देवी है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बड़ा गोला होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 1-2 टाइगर रिजर्व हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 नेशनल पार्क हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 1-2 टाइगर रिजर्व, 1 नेशनल पार्क हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2-3 टाइगर रिजर्व, 1-2 नेशनल पार्क, ऐसा हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा गोला है, उसके अंदर ढेर कुछ टाइगर रिजर्व, कुछ नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क होते हैं। इसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। हम लोग जानते हैं
कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। हम लोग जानते हैं कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और उस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है और 5 को केवल भारत सरकार मानती है। यूनेस्को कि मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अब इसमें हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है कि यूनेस्को के मान्यता प्राप्त का क्या क्राइटेरिया है, भारत का भारत जो 18 मानती है उसका क्या क्राइटेरिया है, आखिर 5 को यूनेस्को क्यों नहीं माने, ये सब ना तो पीसीएस या एग्जाम में पूछता है ना तो हम लोगों को जाना है। अब सबसे पहले हम लोगों को लोकेशन याद करना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। सबसे बड़ी बात यही है, फटाफट हम लोग 18 बायोस्फीयर रिजर्व का लोकेशन याद कर लेते हैं। चलिए याद करते हैं। देखिए एक बात और मैं अभी आपको बता दूं कि जब भी मैं इंडिया के मैप में कोई भी चीज़ बताऊंगा तो मेरे मैप पढ़ाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं इस एरिया के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारा चीज़ को क्लियर करा दूंगा। एक बार हिमालयन रीजन का करा दूंगा, दूसरा बार पूर्वी घाट के जितना भी चीज़ होगा मैं पूर्वी घाट की पूरी क्लियर करा दूंगा। फिर मैं पश्चिम भारत की ओर आऊँगा और पश्चिम भारत की तरफ जितना भी चीज़ होगा मैं उसको क्लियर करा दूंगा। फिर मैं मध्य भारत में आऊँगा और मध्य भारत के सारा चीज़ को क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हिमालयन रीजन को मैं पढ़ाऊंगा, फिर पूर्वी घाट को, फिर पश्चिम भारत की ओर आऊँगा, फिर मध्य भारत। इससे क्या होगा कि जब आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सेट करने के लिए क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर तुरंत सेट करने में आसानी होगा, समय बचेगा और लोगों से आप आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रीजन सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। दूसरा नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। तीसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है। चौथा है मानस। मानस असम। मानस असम। मानस असम। मानस असम। मानस असम। पांचवा है डिब्रू सखेवा। डिब्रू सखेवा असम में है। डिब्रू सखेवा असम में। डिब्रू सखेवा असम। डिब्रू सखेवा असम। डिब्रू सखेवा असम। देखिए डिब्रू सखेवा जो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर दिख रहा है लोकेशन में, लेकिन है असम। एक बार जेपीएससी में क्वेश्चन आया था कि डिब्रू सखेवा कहाँ है और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए और असम ऑप्शन बी था, बहुत लोग कंफ्यूज हो गया था, इसलिए डिब्रू सखेवा कहाँ है? असम। डिब्रू सखेवा कहाँ है? असम। दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं। कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नोकरेक। कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नोकरेक। कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नोकरेक। कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नोकरेक। कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नोकरेक। ठीक है। और पहला सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल उड़ीसा। 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 शेषाचलम आंध्र प्रदेश। 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 गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। 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 ठीक है। फिर से देख लेंगे उत्तर से दक्षिण। सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार। सुंदरबन, एक मिनट। सुंदरबन,
सिमलीपाल शेषाचलम गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन 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 सिमलीपाल शेषाचलम गल्फ ऑफ मन्नार। इधर से कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कच्छ, कच्छ कहाँ गुजरात, रन ऑफ कच्छ कहाँ गुजरात, कच्छ कहाँ गुजरात, कच्छ कहाँ गुजरात, कच्छ कहाँ गुजरात, कच्छ गुजरात। नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु। अगस्तमलाई, अगस्तमलाई केरला, अगस्तमलाई केरल, अगस्तमलाई केरल, अगस्तमलाई केरल, अगस्तमलाई केरल। अब फिर से हम लोग देख लेंगे उत्तर से दक्षिण पश्चिम भारत में। इधर से पहला कच्छ, दूसरा नीलगिरी, तीसरा अगस्तमलाई, कच्छ नीलगिरी अगस्तमलाई, कच्छ नीलगिरी अगस्तमलाई, कच्छ नीलगिरी अगस्तमलाई, कच्छ नीलगिरी अगस्तमलाई। ठीक है, तो एक और बचा है ये निकोबार, ये एक और बचा है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब हम लोग एक बार पूरा देख लेंगे ताकि याद, हम मेरा मकसद है याद कराना, पढ़ाना नहीं है, याद करवाना है। याद करवाने के लिए एक बार फिर से देखेंगे। अब क्या करना है, आंख बंद करना है, मैं लोकेशन बोलूंगा, आपको केवल मनन करना है कि ध्यान करना है कि लोकेशन हमको याद आ रहा है कि नहीं। देखना नहीं है वीडियो, केवल आंख बंद करना। कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नौखरे, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ, सॉरी 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 सॉरी, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। तीन मध्य भारत को, मध्य भारत को तो मैं छोड़ ही दिया था। मध्य भारत, हमारा प्यारा मध्य भारत, यहाँ इसमें पहला कौन है, पन्ना, पहला पन्ना मध्य प्रदेश, 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 पंचमढ़ी 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 मध्य प्रदेश। अच्छा, अचन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़, अचन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़, अचन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़, अचन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़, अचन कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़। पन्ना पंचमढ़ी अचन कमार अमरकंटक, 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 पन्ना पंचमढ़ी अचन कमार अमरकंटक। ठीक है, अब हम लोग एक बार केवल आपको अब लोकेशन केवल मैं बोलूंगा, आपको ध्यान करना है कि याद आता है या नहीं। ठीक है, पहला कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नौकरेक, सिमलीपाल, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ, नीलगिरी, अगस्तमलाई, पन्ना, पंचमढ़ी, अचनकमार अमरकंटक। फिर से जानिए, कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नौकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ, नीलगिरी, अगस्तमलाई, पन्ना, पंचमढ़ी, अचनकमार अमरकंटक। कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नौकरे, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्तमलाई, रन ऑफ कच्छ, नीलगिरी, अगस्तमलाई, पन्ना, पंचमढ़ी, अचनकमार अमरकंटक। कोल डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, नौकरे, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त कच्छ, रन ऑफ कच्छ, नीलगिरी, अगस्तमलाई, पन्ना, पन्ना, पंचमढ़ी और अचनकमार अमरकंटक। ठीक है, अब जैसा कि मैं बताया था कि 5 भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, 5 को भारत सरकार केवल मानती है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उन 5 को देख लेंगे, वो 5 ठो कौन है, बस काम हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है तो ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन केवल यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें से 3 ऑप्शन यूनेस्को वाला रहेगा, 2 ऑप्शन केवल भारत वाला होगा, या फिर केवल भारत, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। इसलिए हम लोग 5 को देख लेंगे, वो 5 कौन है, वो 5 है। सबसे पहले 3 तो पूर्वोत्तर भारत का ही है, यही तीनों है, मानस, 3 तो यही पूर्वोत्तर भारत का है, यही 3 है, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, 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 मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग। और 2 और कौन है, एक कच्छ है और एक शेषाचलम है आंध्र प्रदेश का, कच्छ और शेषाचलम आंध्र प्रदेश, कच्छ और शेषाचलम, कच्छ और शेषाचलम, कच्छ और शेषाचलम। 5 है 3 पूर्वोत्तर का, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, कच्छ, शेषाचलम, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, कच्छ, शेषाचलम, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, कच्छ, शेषाचलम, मानस, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, कच्छ, शेषाचलम। ठीक है, अब हम जल्दी से एक चीज़ और याद कर लेंगे कि यूनेस्को
जो है सो भारत में कुछ प्राकृतिक धरोहर उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। जैसे यूनेस्को जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है कई सारा पुराना भवन है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर ताजमहल है, इस तरह करता। उसी प्रकार से कुछ प्राकृतिक धरोहर भी है जिसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। भारत में है, उसको तुरंत से याद कर लेंगे। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक धरोहर यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है, तुरंत से याद कर लेंगे। पहला है हिमालय का राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय कहाँ? हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश। हिमालय का राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड। फिर सीधे हम आ जाएंगे मानस। मानस असम। मानस असम। मानस असम। मानस असम। मानस असम। काजीरंगा। काजीरंगा असम। काजीरंगा असम। काजीरंगा असम। काजीरंगा असम। काजीरंगा असम। काजीरंगा असम। सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। 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 पश्चिमी घाट, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट। 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 और एक राजस्थान का केवाला देव। केवाला देव राष्ट्रीय पार्क। केवाला देव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। केवाला देव राजस्थान। केवाला देव राजस्थान। केवाला देव घाना इसी को बोलते हैं, राजस्थान। तो फिर से याद कर लेंगे कितना है। हिमालय का राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी, मानस, काजीरंगा, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, केवाला देव। कुल 7 है, कुल 7 ही है। एक है ग्रेट हिमालय, नंदा देवी, मानस, काजीरंगा, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, केवाला देव। इसको अच्छे से याद करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ का याद कर लेते हैं। ग्रेट हिमालय, नंदा देवी, मानस, काजीरंगा। 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 फिर यहाँ पर सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिमी घाट, केवाला देव। 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 कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए मैं मीन्स मैपिंग का रिवीजन सेशन चला रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए आप देखिएगा एक एक लोकेशन को मैं 4 बार 5 बार 8 बार 9 बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप पहले से कभी पढ़े हैं, बस आपको क्या करना है कि अभी ये वीडियो देखना है। अभी आप एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार एग्जाम वीक में वीडियो देखेंगे। एग्जाम वीक मतलब मान लीजिए 26 जुलाई को अभी बीपीएससी का एग्जाम है, तो 19 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में एक बार फिर से आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको लोकेशन याद आ जाएगा, क्वेश्चन टिक हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बाकी हम लोग को ज्ञाता नहीं बनना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।